नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम की खेती किस प्रकार करनी है, उत्पादन कितना अच्छा होगा, इसी के साथ कितनी लागत लगेगी, आपको क्या फ़ायदा होगा और हाँ, आप ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं जिससे कि उत्पादन बेहतर हो और आपको फ़ायदा भी बेहतर हो। इस बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आर्य जी, जो कि स्टेट टेक्निकल असिस्टेंट हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और इस विषय पर संपूर्ण जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल मार्केट में मशरूम की डिमांड बहुत सारी है और बहुत वैरायटी के मशरूम मिलते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के, बहुत खूबसूरत हाँ। दिखते हैं वो। न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी हैं उनकी, हमारे आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और आर्थिक रूप से देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम किसानों की बात करें इस समय, तो किसानों के लिए आर्थिक रूप से मशरूम की खेती या मशरूम का उत्पादन कितना अहम हो जाता है? जी, देखिए, इस समय हम एक नारा दे रहे हैं कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए। तो बहुत से ऐसे पहलू हैं, अगर हम जिन पर ध्यान देते हैं तो कृषकों की आय अवश्य तौर पे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और चूंकि बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसका एक प्रमुख कारण है, तो उसको हमें फूड भी अवेलेबल कराना है। इसके अलावा एक ऐसा है, चूँकि हमें जो जनसंख्या है उसे एक पोषक भोज्य पदार्थ भी प्रदान करना है, तो उसमें कहीं मशरूम की कल्टीवेशन जो है या मशरूम का उत्पादन एक भारतीय कृषि में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। ये सभी प्रकार के लिए महत्व पूर्ण है, सभी लोगों के लिए। जैसे किसान भाइयों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें उनकी आय बढ़ाना है, तो आय बढ़ाना है और सबसे पहले हमें देखा जाए तो कृषक भाइयों की जो बहुत से फार्म जैसे कुछ ऐसे जो खेतों से अवशेष हैं, जैसे भूसा है, गेहूं का भूसा है, पराली है, तो पराली को वो लोग जला देते हैं। पराली प्रबंधन के लिए हमें ये आवश्यक हो जाता है, अगर इनका हम उपयोग कर लें किसी के लिए, तो एक तो हमारा पर्यावरण भी सेफ रहता है और वो उसका उपयोग किसी चीज़ में हम कर लें तो हमारी लागत कम हो जाती है। तो मशरूम कल्टीवेशन के लिए कुछ ऐसी फार्म या जो खेतों से प्राप्त जो अवशेष हैं उनका उपयोग करके किसान अपनी लागत कम कर सकता है और उन्हें फ़ायदा भी हो सकता है, फ़ायदा बढ़ा सकता है। डॉक्टर साहब, जब बात की जाती है मशरूम की खेती की, तो कहते हैं ना कि हर एक खेती की, हर एक फसल को लेने की एक प्रक्रिया होती है, या ये कहें कि घटक होते हैं। तो मशरूम की खेती की जब बात होती है तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन कौन से घटक हैं जिससे गुजर कर ये पूरी खेती उत्पादन देती है और मुनाफा कमाती है? इसमें देखा जाए तो अगर हम मशरूम की खेती करते हैं तो सबसे पहले हम इसका फार्म प्रबंधन जो होता है वो करते हैं। ये मशरूम की खेती के लिए एक हमें ऐसी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे हम मशरूम को आसानी से उगा सकते हैं। जैसे बेकार पड़ी भूमि है उसका हम उपयोग कर लें तो हमें और उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनका हम समुचित उपयोग करके हम अपना ये उत्पादन भी मिलेगा और लाभ भी हम इससे कमा लेंगे। जी डॉक्टर साहब, मशरूम की खेती की जब हम तैयारी की बात करते हैं तो जो किसान भाई बहन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और अभी तक मशरूम की खेती उन्होंने नहीं करी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इस खेती को स्टार्ट करें, क्या प्रक्रिया अपनाएं और शुरुआत कैसे हो और तैयारी कैसे हो? देखिए, इस समय मशरूम की खेती का ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय अगर वो उत्पादन करें तो बहुत लाभप्रद होता है और बेहतर होगा कि इस समय जो सरकारी विभाग हैं, जैसे गवर्नमेंट के उद्यान विभाग है, वहाँ से हम सहायता ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हैं जनपद में खुले हुए हैं, उनसे हम सहायता ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो उन ऐसे जगह से हम जब प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम बेहतर उसका उत्पादन कर सकते हैं।
वैसे तो देखा जाए कि जो फार्म पे हमारा अवशेष है, जैसे पराली है या पुआल है धान का, इसको हम जब ले लेते हैं, लेने के बाद में एक किसी भी कमरे में एक उगा सकते हैं। एक झोपड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर होती है जिसका हम मशरूम हाउस कहते हैं, वो तैयार करके हम इसमें मशरूम का उत्पादन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यहीं पे डॉक्टर साहब एक बात आती है कि स्थान का चयन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपने बताया कि जी, ये जी। निश्चित रूप से ये जो मशरूम की खेती है वो ज़मीन पे नहीं होती है, उसके लिए हमको हाँ। एक अलग से स्थान चाहिए होता है, उस पूरे वातावरण को बनाना होता है। क्या टेम्परेचर होता है उस जगह का, और जब स्थान का चयन करें हमारे किसान भाई बहन तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, मशरूम की खेती के लिए मुख्य तौर पे हमारे यहाँ जो प्रचलित मशरूम है वो बटन मशरूम है, और ये मशरूम की खेती हम अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक कर सकते हैं। जी। दूसरा हमारा एक पैडी स्ट्रा मशरूम है, और इसके अलावा एक ऊस्टर मशरूम है। ऊस्टर मशरूम जो कि हम सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसका उत्पादन कर सकते हैं। यानी ये वो जातियां हैं जिनके माध्यम से हमारे जी। किसान भाई बहन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी अब जब मुनाफे की बात आती है डॉक्टर साहब, तो लागत की बात पहले आ जाती है। जी जी। तो यहाँ लागत की अगर बात कहें तो कितने एरिया में कितनी लागत लगती है और किस हिसाब से उसमें काम करना पड़ता है? कृषकों की जो भी पड़ी हुई बेकार भूमि है, तो वहाँ पर एक झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं जिसको मशरूम हाउस बोलते हैं। अगर उनके पास एक कोई कमरा है, जैसे 10 बाई 10 का एक कमरा है, तो उसमें हम मशरूम बहुत अच्छे ढंग से उगा सकते हैं। चूँकि एक पूरे कमरे में हमें स्टेप बाय स्टेप रैक तैयार करने पड़ते हैं, और रैक तैयार करने के बाद हम उसको एक कंपोस्ट तैयार करते हैं। कंपोस्ट हम तैयार करते हैं। जब वो कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं तो उस कंपोस्ट को तैयार करने के बाद उसको निर्जर्मीकृत किया जाता है। कभी कभी कंपोस्ट होता है, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर कंपोस्ट हमने जैसे पुआल लिया, तो उसको रात भर भिगोने के बाद उसको निचोड़ने के लिए पानी रख देते हैं, और उसको फार्मेलिन से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उससे जैसे और अन्य फंगस वगैरह हैं या अन्य चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हार्मफुल हैं, वो चीज़ बैक्टीरिया या वायरस है, वो किल हो जाती है। और इसको फिर बैग्स में रख कर फिर इसकी हम बिजाई करते हैं, स्पानिंग इसको बोलते हैं। ये किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही स्पान लेना चाहिए और उसको फिर बिजाई करनी चाहिए। बिजाई करने के बाद में हमें उस कमरे से लगभग 3 से 4 हज़ार, एक ग्रामीण वातावरण की बात कर रहे हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये का हमारा व्यय होता है, और उससे हमें लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़ायदा अच्छे ढंग से प्राप्त हो जाता ये है। लगभग डबल से ज़्यादा का जी, मुनाफा डबल से प्राप्त ज़्यादा होता है। प्राप्त हो जाता है अगर वो सक्सेसफुल रहा। वैसे अगर हम मशरूम की खेती करें तो हमें किसी कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ पे मशरूम का प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ से हमें प्रशिक्षण जरूर ले लेना चाहिए। जब हमारा जो किसान है वो जब देख ले कि उसके फसल में समस्या आ रही है, तो जो पहला कदम है उनका क्या उठाना चाहिए? पहला कदम यह है उसकी तो नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि इस पे उस समय कोई हम स्प्रे रासायनिक दवाओं का नहीं कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि हम अगर प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रण अगर हम कर लें तो हमें फिर बाद में नियंत्रण करने की कोई ज़रूरत आवश्यकता रहती नहीं है। ऐसी कौन सी बातें हैं डॉक्टर साहब जो पहले से ही ध्यान रखनी होंगी किसान भाइयों को कि आने वाले समय में फसल का नुकसान ना हो? हाँ, उसके लिए ये है कि देखिए, फसलों में ऐसी जगह पे हो जहाँ पानी का प्रकोप ना हो, अच्छा। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो और डायरेक्ट सनलाइट ना हो, चूँकि ये अंधेरे में उगाए जाते हैं। और साफ़ सफाई पे आवागमन जो हो हमारा, वो बहुत ही सावधानी से हो, क्योंकि आवागमन से जो संचारी बीमारियां हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है। हमारा जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पे प्रभावित होगा। निश्चित रूप जी, से जी। प्रभावित होगा। अगर उत्पादन प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से जो मुनाफा है वो तो प्रभावित होगा ही। जी। एक बहुत अहम सवाल है डॉक्टर साहब मेरा, ये है तुड़ाई से संबंधित। जी, जी। जब हमारी फसल बन के तैयार हो जाती है, अक्सर देखा जाता है जो गलती होती है वो लास्ट स्टेज पे आके होती है, और उस एक गलती की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। तो यहाँ पे तुड़ाई की जो प्रक्रिया है, जो सही प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से तुड़ाई बिल्कुल सही होगी, आपका उत्पाद बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, तो तुड़ाई किस प्रकार हो और कैसे हमारे किसान भाई बहन पहचाने कि अब उनका जो उत्पाद है वो बिल्कुल तैयार है मार्केट में जाने के लिए? जी, ये जब जिस समय हम
तुड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ साफ़ रहने चाहिए और उसके बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको मार्केट में कितना बड़ा आकार हो उनका वो ले जाते हैं। ज़्यादातर देखा जाए कि 2.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर या ये आकार कम ज़्यादा भी हो सकता है। हमारे इच्छा के अनुसार आकार उनका हो जाए तो हमें उनकी तोड़ाई कर लेना चाहिए, तोड़ाई करके इसकी पैकिंग भी कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि उत्पादन तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन हमारी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जी। और कभी कभी होता है कि उत्पादन बेहतर होने के बाद भी जो सामान है, जो उत्पाद है, वो रखा रखा ख़राब हो जाता है, मार्केट तक या उपभोक्ताओं तक पहुंच ही नहीं पाता। जी। कारण है कहीं ना कहीं जानकारी की कमी। तो आप किसान भाई बहनों से क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो मार्केटिंग करें या अपने आसपास का मार्केट कैसे बनाएं, खासकर मशरूम के लिए? देखिए, चूँकि अब लोगों में क्रय शक्ति बढ़ने से इसका मार्केट विस्तृत होता जा रहा है तो जो हमारे लोकल के मार्केट्स हैं उनमें डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही हम इसकी आपूर्ति करते हैं। तो वहाँ पे लोकल मार्केट में हम अपनी उपज जो हमारा मशरूम उत्पाद है वो ले जा सकते हैं। और जो कुछ बड़े बड़े आजकल जो जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर इनकी खपत अधिक हो गई है तो वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। हमारे किसान भाई बहन जो अभी इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, हालांकि आज उन्हें पता ही चल जाएगा कि किस प्रकार से उन्हें खेती करनी है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है अगर और उन्हें कुछ जानकारी चाहिए होती है तो वो कहाँ जाएं और किस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करें? जो हमारे यहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन पे मशरूम के बारे में अच्छी जानकारी दी जाती है। कुछ जो जिला उद्यान अधिकारी हैं वो प्रशिक्षण करवाते रहते हैं, तो वहाँ से ये संपर्क करके या हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से संपर्क करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं या हम डायरेक्ट जाके वहाँ पे? हाँ, जो भी मशरूम उत्पादक हैं वो स्वयं सीधे जाकर उनसे अपनी बात जो उन्हें समस्या आ रही है वो रख सकते हैं और उसका निदान वहाँ पे हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आने का, हमारे किसान भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाई बहनों आपने कि डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे तरीके से आपको मशरूम की खेती किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, वो बार बार इसी बात पर फोकस कर रहे थे, बार बार आपको यही कह रहे थे कि आप ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। हालांकि उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है और ट्रेनिंग के बाद जब आप उत्पादन करेंगे, खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा दोगुना क्या तिगुना होगा। इसी के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे और निश्चित रूप से आप इस तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है किसान भाइयों और बहनों, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।